कोर्ट में जो निर्णय हाई कोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के बारे में 2018 में दिया था, उसके खिलाफ राज्य की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में 6 साल के लंबे इंतजार के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी, अब राज्य की सरकार को जिद में नहीं लड़ना चाहिए। सरकार को सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का सम्मान करना चाहिए और चरणबद्ध तरीके से उपनल कर्मचारियों के समायोजन के लिए नीति बनानी चाहिए। देखिए, ये बड़े जटिल विषय हैं और जब मैं सरकार की बात सोचता हूँ कि सरकार में बैठ के कैसे काम होता है, अब इस प्रदेश में एक बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। पहले हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाते हैं या उपनल के माध्यम से लगाते हैं, पीआरडी के माध्यम से लगाते हैं और कई बार आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से लगाते हैं। उस समय एक स्थिति रहती है, किसी तरह आप हमको लगा दीजिए। उस समय की जो सेवा शर्तें होती हैं उसमें बड़ा स्पष्ट होता है कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, अस्थायी नियुक्तियां हैं और जब हम कुछ समय तक काम कर लेते हमारी संख्या बढ़ जाती है, फिर हम आकर उसको एक संगठन बनाकर उसको करके फिर परमानेंट की मांग करते हैं। ये बात सही है कि जो लोग हैं, जो भी सेवाओं में हैं, वो भी हमारे अपने लोग हैं, राज्य उनका भी है और हर किसी को आर्थिक संसाधन, ये धोखा भी है उनके साथ और अन्याय भी है। आप अपने कर्मचारियों के साथ कैसे अन्याय कर सकते हो? हाईकोर्ट ने एक रास्ता सुझाया है, उसको मानना चाहिए। पहले हमारी सरकार ने भी एक रास्ता बनाया था जिसको उपनल कर्मियों ने उसमें नहीं माना था। यदि मान लेते तो आज तक सारे उपनल कर्मी नियमित हो जाते, लेकिन अब जो भी है उन्होंने और हमारे जो ये अंशकालिक टीचर हैं, अतिथि शिक्षक, ये लोग उस समय हमारे वो उजाड़ू बल्दों के कहने पर भड़का आ गए और इसलिए गलत रास्ता पकड़ लिया उन्होंने। बिल्कुल, अगर उनको चिंता होती है, उनको अंतर्मन में झांकना चाहिए कि आदरणीय रावत जी, आपकी कृपा से तो वो हाईकोर्ट गए थे, आपकी सरकार थी। 2018 में जो निर्णय हाईकोर्ट का आया था, आखिर वो उन्होंने दायर कब की थी? आपके कार्यकाल में वो उनकी अगर आप नियमित कर लेते तो वो कोर्ट न जाते। आज आप केवल लोक दिखावा करने के लिए दोषी आप हैं, दोष आपका है और भुगतना औरों को पड़ रहा है। तो ये अगर आपने उस समय उनके पक्ष में निर्णय किया होता तो आज ये सड़कों पर न होते। ये जो भी कर्मचारी रखे गए हैं प्रदेश में, चाहे उपनल के माध्यम से रखे गए हैं, चाहे अन्य एजेंसीज के माध्यम से रखे गए हैं, तो उसके लिए जब हम लोग 2017 में सरकार में आए थे, उसी समय हमने एक व्यवस्था दी थी कि भाई इनको कैसे कैसे करके सरकार में समायोजित किया जाएगा और तब से उस प्रक्रिया में काम चल भी रहा, आगे भी चलेगा। लेकिन सरकार ये चाहती है कि नियम कानून से कोई ऐसा रास्ता निकले कि जिससे जितने भी इस तरह के कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को राहत मिले और उन्होंने जो प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं या दी हैं, उनमें जो उनका एक बड़ा योगदान है, तो वो योगदान उनका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये सरकार की साफ और स्पष्ट मंशा है। पुनर्विचार याचिका की जहां तक बात है, ये कानूनी प्रक्रिया है, सरकार उसको करती है और दूसरी तरफ सरकार चाहती है कि सभी लोगों को अच्छे से अच्छी सैलरी दी जाए, वेतन दिया जाए, सभी पोस्ट बढ़ी जाए और सरकार की मंशा अच्छी भी है। इसीलिए चीफ सेक्रेटरी ने टाइम दिया है 25 तारीख को मीटिंग का, बैठक होगी। बैठक में सकारात्मक कदम उठने के पूरे संभावना है और कहीं न कहीं उपनल कर्मी रहेगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है और सरकार बहुत अच्छा प्लान उपनल कर्मचारियों के लिए तैयार कर रही है। तो 25 तारीख एक देखने वाली बैठक की, इसमें क्या निकलता है। बहुत सारी चीजें अभी बताई नहीं जा, सरकार बहुत अच्छे तरह से सोच रही कि इनको हक कर्मचारी को प्रक्रिया जो संविधान है, प्रक्रिया जो है उसमें किसी नहीं कहने से नहीं होता, क्योंकि सभी के पास राइट्स होते हैं अपने अपने याचिका डालने के, अपने अपने तरीके से। सरकार भी तो कुछ अपना पक्ष रखना चाहेगी। सरकार बेहतर कैसे कर सकती है, सरकार के लिमिटेशंस क्या है, कितना सरकार कर सकती है, क्या कर सकती है, कहीं तो किसी पटल को तो सरकार की भी सुनी। ये सरकार बिल्कुल फेवर में है। सरकार चाहती है कि क्योंकि राज्य के सारे कर्मचारी हमारे, तो कोई बाहर तो है नहीं कि कहीं विदेशी कर्मचारी कोई काम कर रहे हो। सरकार अपने जनता को
अच्छी से अच्छी सुविधा देना चाहती है, अपने कर्मचारी को अच्छी से अच्छी सुविधा देना चाहती है। सरकार की मंशा बहुत क्लियर है कि जो पहले से प्रथा चली आ रही है उपनल की, इसको समाप्त किया जाए और एक अच्छा तरीका कोई अपनाया जाए जिसमें सभी संतुष्ट हो और संतुष्टि से कार्य बढ़े, क्योंकि हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाना, अग्रणी बढ़ाना। तो अग्रणी राज्य तब बनेगा जब सब चारों तरफ सही चलेगा, लोग खुशी से काम करेंगे। तो सरकार एक अच्छी भावना के साथ जो कर्मी है, उपनल कर्मी है, उनको एक अच्छी खुशखबरी जल्दी सुनाएगी। बिल्कुल रीना जी, कोर्ट के बाहर भी ये उम्मीद की जा सकती है कि ये नियमितीकरण होगा। क्या होता है कि मैंने कहा कि जब भी कोई डील होती है, कोई नेगोशिएशन होता है तो कि एक डिमांड होती है, उसकी 100% डिमांड होती है, तो उस डिमांड को कहां तक मान सकते हैं, कहां तक बजट अलाउ करता है, कैसे कैसे उसको किया जा सकता है, इस पर सरकार को विचार करना पड़ता है। ये नहीं कि कोई भी फैसला हवा में दे दिया और उसके बाद उसका अरेंजमेंट ना हो तो वह एक और परेशानी बनती है। लेकिन सरकार की मंशा है कि उपनल कर्मियों को नियमितीकरण किया जाए, उनको अच्छी सैलरी देना है, वो सरकार को देनी पड़ती है। लेकिन वो किस कदर हो सकती है, सरकार का जो अभी वर्तमान बजट है, जो उसको कहीं से कहीं करके इससे सरकार अपना पक्ष भी कहीं से कहीं रीना जी रखना चाहेगी और कर्मचारी संघ के साथ भी रखेगी, क्योंकि 25 तारीख को बुलाया है उनको, उनके साथ ही बैठक होगी। और मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से जिस प्रकार से सरकार सोचती है और जिस प्रकार से संघ भी सोचा है, कहीं न कहीं एक सहमति बनेगी और उसके बाद का रास्ता पूरी तरह से